बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज स्टूडेंट हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है थ्योरीज़ ऑफ केमिकल बॉन्डिंग में एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी है और उस थ्योरी का स्टूडेंट नाम है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इसे स्टूडेंट हम VSEPR थ्योरी का नाम भी देते हैं। थ्योरी है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो स्टूडेंट हम अपने लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो लिख सकते हैं दिस थ्योरी वाज proposed by Sidgwick and Powell in 1940। स्टूडेंट थ्योरी को सबसे पहले प्रपोज किया, पेश किया सिजविक एंड पावल ने 1940 में। इन्होंने इस थ्योरी में ये पॉइंट आउट किया, ये बताया द शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स कैन बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम। यानी स्टूडेंट कहना ये चाहता है कि अगर मॉलिक्यूल की शेप को एक्सप्लेन करना है तो जो सेंट्रल एटम है उसके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं उनको अरेंज करने से मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री या जो है ना शेप वजूद में आएगी। दे पॉइंटेड आउट इन्होंने क्या पॉइंट आउट किया? द शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स can be explained in term of valence electron pairs around the central polyvalent atom। पॉलीवेलेंट एटम स्टूडेंट जिसकी वैलेंसी एक से ज़्यादा हो। इन्होंने पॉइंट आउट किया द शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल कैन बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल पॉलीवेलेंट एटम। अच्छा स्टूडेंट, इस थ्योरी को एक्सटेंड किया। दूसरा स्टूडेंट पॉइंट ये है दिस थ्योरी वाज developed by Neilholm and Gillespie in 1957। अच्छा स्टूडेंट, इस थ्योरी को आगे प्रपोज करने के बाद एक्सटेंड किया या डेवलप किया 1957 में नीलहोम और गिलिस्पी ने। और स्टूडेंट इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा जो है ना शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन किया। कौन से मॉलिक्यूल की शेप को एक्सप्लेन किया? द एलिमेंट्स ऑफ नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया? दैट दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स द shapes of molecules of non-transition elements। स्टूडेंट नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो हैं जिनका ताल्लुक S और P ब्लॉक से है। जो D और F ब्लॉक से रिलेट करते हैं स्टूडेंट हम उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। तो उनकी ज्योमेट्री शेप के लिए कुछ और थ्योरीज़ हैं, जैसे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है या हम कह सकते हैं CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। दिस थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय नीलहोम एंड गिलिस्पी in 1957 that explain the shapes of molecules of non-transition elements।
यानी शेप्स ऑफ उन जो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी शेप्स को एक्सप्लेन इन्होंने किया। अच्छा स्टूडेंट, हम इसका बेसिक अजम्पशन पढ़ना चाहते हैं कि बेसिक अजम्पशन क्या है, इसका मफरूज़ा क्या है, या हम कह सकते हैं कि इस थ्योरी का बेस क्या है, इस थ्योरी का प्रिंसिपल क्या है। ये थ्योरी स्टूडेंट कहती है ऑल द इलेक्ट्रॉन पेयर, चाहे वो लोन पेयर हों चाहे वो बॉन्ड पेयर हों, अरेंज्ड themselves around the central atom, सेंट्रल पॉलीवेलेंट एटम के गिर्द इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर इस तरह अरेंज करते हैं टू रिमेन एट मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट, ताकि वो एक दूसरे से मैक्सिमम फासले पर रहें, टू कीप द रिपल्शन मिनिमम, ताकि रिपल्शन को मिनिमाइज किया जा सके या रिपल्शन से बचा जा सके। जब स्टूडेंट रिपल्शन कम होंगी तो स्टेबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा होगी। तो बेसिक अजम्पशन के अंदर स्टूडेंट पॉइंट क्या है, ऑल दी इलेक्ट्रॉन पेयर्स, चाहे वो स्टूडेंट लोन पेयर हों चाहे वो बॉन्ड पेयर की शक्ल में मौजूद हों, अरेंज्ड themselves in such a way around the central atom, around the central polyvalent atom, इस तरह अरेंज करते हैं टू कीप या टू रिमेन एट मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट, टू रिमेन एट मैक्सिमम डिस्टेंस apart, to keep the repulsions minimum, to keep the repulsions minimum, ताकि रिपल्शंस को क्या किया जा सके, कम किया जा सके। ऑल द इलेक्ट्रॉन पेयर, चाहे स्टूडेंट वो लोन पेयर हो या बॉन्ड पेयर हो, अरेंज देमसेल्व इन सच अ वे अराउंड द सेंट्रल पॉलीवेलेंट एटम टू रिमेन एट मैक्सिमम डिस्टेंस, ताकि इलेक्ट्रॉन के पेयर मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहें, टू कीप द रिपल्शन मिनिमम, ताकि रिपल्शन को कम से कम किया जा सके और स्टेबिलिटी को इनक्रीज किया जा सके। तो स्टूडेंट हम आगे बढ़ते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ वेस्पर थ्योरी की तरह। अच्छा स्टूडेंट, हम यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं वेस्पर थ्योरी के पोस्टुलेट्स। वेस्पर थ्योरी का स्टूडेंट पहला पोस्टुलेट ये है, ऑल द इलेक्ट्रॉन पेयर्स, चाहे वो लोन पेयर हों या बॉन्ड पेयर हों, आर इन्वॉल्व इन डिटरमिनिंग द ज्योमेट्रीज ऑफ मॉलिक्यूल। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक बात क्लियर हुई है कि अगर मॉलिक्यूल की ज्योमेट्रीज को डिस्कस करना हो तो इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर भी इन्वॉल्व होंगे, इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड पेयर्स भी इन्वॉल्व होंगे। दूसरा स्टूडेंट इसका पोस्टुलेट ये है, ऑल द इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर अरेंज देमसेल्व around the central atom in such a way to remain at maximum distance apart to keep the repulsions minimum। तो स्टूडेंट ये पोस्टुलेट भी है और बेसिक अजम्पशन भी है। अभी सेंट्रल एटम के गिर्द अगर जो इलेक्ट्रॉन्स के पेयर हैं वो अपने आप को अरेंज करते हैं इस तरीके से ताकि वो मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहें और रिपल्शन कम से कम हो। रिपल्शन कम होगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी स्टूडेंट, ज़्यादा से ज़्यादा होगी। तो तीसरा स्टूडेंट पोस्टुलेट ये है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का स्टूडेंट जो लोन पेयर है वो बॉन्ड पेयर से ज्यादा वॉल्यूम कवर करता है। उसकी रीजन स्टूडेंट क्या है कि इट इज अट्रैक्टेड बाय सिंगल न्यूक्लियस। स्टूडेंट जो हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो सिंगल एटम का हिस्सा है, उसे एक न्यूक्लियस अट्रैक्ट करता है, इसकी वजह से वो क्या करता है, इट एक्सपीरियंस लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यही वजह है कि उसका जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है सेपरेट कर जाता है। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड क्या करेगा स्टूडेंट, सेपरेट करेगा, तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ये फैलेगा तो बॉन्ड पेयर जो इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर है वो ज़्यादा जगह कवर कर लेगा। जैसे स्टूडेंट हम मिसाल में देख सकते हैं, हमारे पास ये Na3 का मॉलिक्यूल है, इसके 3 जो है ना स्टूडेंट बॉन्ड के पेयर हैं, उन्होंने ये वॉल्यूम कवर किया हुआ है
और इलेक्ट्रॉन का स्टूडेंट जो लोन पेयर है उसने ज़्यादा कवर किया हुआ वॉल्यूम। और ये क्या करता है स्टूडेंट, ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को दोनों साइडों से रिपेल करता है, क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस मौजूद हैं। क्योंकि स्टूडेंट ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का बॉन्डेड पेयर है वो दो न्यूक्लियस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच है, दो यानी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी दो न्यूक्लियाई के बीच में मौजूद है। लेकिन स्टूडेंट ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो सिंगल एटम का हिस्सा है, इसके ऊपर नाइट्रोजन एक साइड से फोर्स उसकी जो है ना अट्रैक्शन लग रही है, तो दूसरी साइड से इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड क्या करेगा स्टूडेंट, सेपरेट कर जाएगा। तो स्टूडेंट का चौथा पोस्टुलेट ये है डिफरेंट इलेक्ट्रॉन पेयर्स। इलेक्ट्रॉन के पेयर स्टूडेंट हमारे पास लोन पेयर भी हैं, बॉन्ड पेयर भी हैं। जब स्टूडेंट लोन पेयर और बॉन्ड पेयर डिफरेंट हैं, तो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं, तो रिपल्शन भी डिफरेंट तरह की होंगी। डिफरेंट इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैव डिफरेंट मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्शंस। तो स्टूडेंट सबसे ज़्यादा जो रिपल्शंस हैं वो है लोन पेयर रिपल्शन। फिर क्या है स्टूडेंट, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। और सबसे कम जहाँ पर रिपल्शंस हैं वो है स्टूडेंट बॉन्ड पेयर रिपल्शंस। क्योंकि बॉन्ड पेयर रिपल्शन इसी वजह से कम है क्योंकि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर दो न्यूक्लियाई के बीच कंसंट्रेटेड है, इसी वजह से रिपल्शंस कम है। लेकिन स्टूडेंट जो लोन पेयर रिपल्शन है यहाँ सबसे ज़्यादा, उसकी रीज़न ये है कि लोन पेयर के ऊपर इलेक्ट्रॉन का जो न्यूक्लियस है उसकी अट्रैक्शन की फोर्स कम होती है, इसी वजह से इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड स्प्रेड करता है। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड स्प्रेड होने की वजह से रिपल्शंस भी क्या होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा होंगी। तो स्टूडेंट इन रिपल्शंस को हम कलेक्टिवली क्या कह सकते हैं, वैंडर वाल रिपल्शंस। इसका पांचवा पोस्टुलेट है two electron pair in double bond, two electron pairs in double bond and three electron pairs in triple bond have high electron density and cover या occupy more volume than one electron pair in single bond, one electron pair in single bond। यानी कहना ये चाहता है स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन के यानी जो दो पेयर्स हैं डबल बॉन्ड में और इलेक्ट्रॉन के जो तीन पेयर हैं ट्रिपल बॉन्ड में, वो ज़्यादा वॉल्यूम कवर करते हैं देन किसके मुकाबले में, इलेक्ट्रॉन का जो सिंगल पेयर है, यानी सिंगल बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का एक पेयर है, बट बिहेव लाइक अ सिंगल बॉन्ड। ये जो इलेक्ट्रॉन का दो पेयर है, इलेक्ट्रॉन के जो तीन पेयर हैं, बट बिहेव लाइक अ सिंगल बॉन्ड। किस मकसद के लिए, फॉर डिटरमिंग द ज्योमेट्रीज ऑफ मॉलिक्यूल्स। ज्योमेट्रीज ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो स्टूडेंट ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड की तरह क्यों बिहेव कर रहा है, डिटरमिंग द ज्योमेट्रीज ऑफ मॉलिक्यूल। तो उसकी स्टूडेंट रीज़न ये हो सकती है, जिस तरह सिंगल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के सिंगल बॉन्ड जो पेयर हैं वो जिस तरह दो न्यूक्लियाई के बीच में मौजूद हैं, इसी तरह इलेक्ट्रॉन के जो डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसी तरह जो है ना इलेक्ट्रॉन ट्रिपल बॉन्ड के अंदर जो थ्री इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, दे टेंड टू ऑक्यूपाई द सेम रीजन बिटवीन द टू न्यूक्लियाई। रीज़न क्या है स्टूडेंट, they tend to occupy same region between the two nuclei like single bond
सिंगल बॉन्ड। जिस तरह स्टूडेंट सिंगल बॉन्ड दो न्यूक्लियाई के बीच में मौजूद है, इसी तरह जो इलेक्ट्रॉन के जो डबल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन के जो दो पेयर हैं और ट्रिपल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन के जो थ्री पेयर्स हैं वो भी दो न्यूक्लियाई के बीच में है। इसी वजह से वो सिंगल बॉन्ड की तरह बिहेव कर रहे हैं। स्टूडेंट इसका आखिरी पास्टुलेट है, छठे नंबर पे इसका पास्टुलेट है, इफ ऑल द इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर बॉन्डेड, इफ all the electron pairs are bonded, अगर स्टूडेंट सेंट्रल एटम के गिर्द इलेक्ट्रॉन के तमाम जो पेयर्स हैं वो बॉन्डेड हैं, देन द ज्योमेट्री विल बी रेगुलर। नतीजा क्या निकलेगा स्टूडेंट? ज्योमेट्री विल बी रेगुलर। इसका स्टूडेंट मतलब क्या है कि जो ज्योमेट्री है वो शेप के बराबर होगी। ज्योमेट्री इज इक्वल टू शेप, क्योंकि स्टूडेंट जो शेप है, शेप के अंदर इलेक्ट्रॉन के बॉन्डेड पेयर इन्वॉल्व होते हैं। ज्योमेट्री के अंदर इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर भी इन्वॉल्व होते हैं, इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड पेयर भी इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा स्टूडेंट, अगर तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डेड हैं, ज्योमेट्री विल बी रेगुलर, यानी ज्योमेट्री इज इक्वल टू शेप। जो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री होगी वही मॉलिक्यूल की शेप होगी। एल्स यानी अदरवाइज क्या होगा? अगर इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर मौजूद है तो ज्योमेट्री विल नॉट बी रेगुलर। इफ लोन पेयर इज प्रेजेंट, अगर स्टूडेंट क्या है, लोन पेयर इज प्रेजेंट, चाहे वो एक भी हो, ज्योमेट्री विल नॉट बी रेगुलर। तो स्टूडेंट मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री होगी वो रेगुलर नहीं होगी, जो बॉन्ड एंगल होगा वो रेगुलर नहीं रहेगा, बल्कि स्टूडेंट जो बॉन्ड एंगल होगा लोन पेयर की मौजूदगी की वजह से जो बॉन्ड एंगल होगा वो डिक्रीज कर जाता है। तो जब स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर चाहे वो एक भी मौजूद हो तो ज्योमेट्री विल नेवर बी इक्वल टू शेप, तो ज्योमेट्री और शेप बराबर नहीं होंगे। ज्योमेट्रीज एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल को डिस्कस करने वाले हैं। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के पास्टुलेट पढ़ने के बाद अब हम स्टूडेंट डिस्कस करने वाले हैं ज्योमेट्रीज एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल। स्टूडेंट एक हमें बात पता होनी चाहिए कि ज्योमेट्री का ताल्लुक इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर दोनों से है, यानी अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, चाहे वो लोन पेयर हो चाहे बॉन्ड पेयर हो। लेकिन स्टूडेंट जो शेप ऑफ मॉलिक्यूल है इसका ताल्लुक इलेक्ट्रॉन के सिर्फ बॉन्डेड पेयर से है, लोन पेयर से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। यानी जो शेप ऑफ मॉलिक्यूल है उसका ताल्लुक इलेक्ट्रॉन के बॉन्डेड पेयर से है, और जो ज्योमेट्रीज ऑफ मॉलिक्यूल है या अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसमें लोन पेयर भी शामिल है प्लस बॉन्ड पेयर भी शामिल है। अच्छा स्टूडेंट, हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले AB2 टाइप मॉलिक्यूल। तो स्टूडेंट हमारे पास जो ए क्लास है वो है AB2 टाइप मॉलिक्यूल। तो स्टूडेंट इसका मतलब ये है कि AB2 टाइप मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन के जो टोटल पेयर्स हैं वो सिर्फ दो हैं। इलेक्ट्रॉन के जो टोटल पेयर हैं वो इन्वॉल्व हैं, जो सेंट्रल एटम के गिर्द मौजूद हैं वो दो हैं। और फिर हमें पता होना चाहिए AB2 का मतलब ये है कि ए हमारा सेंट्रल एटम है और सेंट्रल एटम के गिर्द इलेक्ट्रॉन के दो पेयर एक दूसरे को मैक्सिमम डिस्टेंस पर जो है ना लीनियर अरेंजमेंट के साथ ही रख सकते हैं, जहां पर स्टूडेंट बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, 180 डिग्री का। तो स्टूडेंट हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का ताल्लुक ज्योमेट्री से है और शेप का ताल्लुक इलेक्ट्रॉन के जो है ना बॉन्डेड पेयर से है। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर हम बात करें टोटल इलेक्ट्रॉन के जो पेयर्स हैं वो दो हैं और दोनों के दोनों स्टूडेंट क्या है, बॉन्डेड पेयर हैं और कोई लोन पेयर नहीं है। तो स्टूडेंट ज्योमेट्री जो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री होगी वही मॉलिक्यूल की शेप होगी। तो ज्योमेट्री किसके बराबर होगी स्टूडेंट? शेप के बराबर होगी। तो उसकी स्टूडेंट हम मिसाल देखते हैं। हमारे पास मिसाल है बेरिलियम का क्लोराइड, मैग्नीशियम का क्लोराइड, कैल्शियम का क्लोराइड। और स्टूडेंट हमारे पास एक और मिसाल है CO2। अच्छा स्टूडेंट, इस कंपाउंड में यानी अगर हम बात करें जो हमारे पास AB2 टाइप मॉलिक्यूल है उनमें जनरली जो सेंट्रल एटम होगा वो ग्रुप सेकेंड ए से होगा, यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल से होगा। और स्टूडेंट जो सेंट्रल एटम ये भी पॉसिबल वाला ट्रांजिशन नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करें तो ये हमारे पास सेकंड बी ग्रुप है जिसमें स्टूडेंट जिंक मौजूद है, कैडमियम मौजूद है और मरकरी मौजूद है। ये भी स्टूडेंट क्या बना सकते हैं, जिंक का क्लोराइड, इसी तरह स्टूडेंट कैडमियम का क्लोराइड, और स्टूडेंट बना सकते हैं HG
यानी मरकरी का क्लोराइड, मर्क्यूरिक क्लोराइड कह सकते हैं। अच्छा, इसी तरह स्टूडेंट यहाँ पर अगर बात करें तो जो साइड एटम होगा वो जनरली ज़्यादातर 7th ग्रुप एलिमेंट्स होंगे, जैसे स्टूडेंट फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। अच्छा स्टूडेंट, हमारे पास एक और मालिक्यूल है जो वो है CO2। अगर स्टूडेंट CO2 पर गौर करें तो सेंट्रल एटम हमारे पास कार्बन है और उसके जो सेंट्रल एटम के गिर्द ऑक्सीजन मौजूद है। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। कार्बन के पास स्टूडेंट कोई लोन पेयर नहीं है क्योंकि उसके 4 के 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है। और हमने स्टूडेंट पढ़ा हुआ है कि जो डबल बॉन्ड है वो बिहेव करता है लाइक अ सिंगल बॉन्ड। तो स्टूडेंट इस मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री होगी वो लीनियर होगी, जो शेप होगी वही ज्योमेट्री होगी, और बॉन्ड एंगल स्टूडेंट कितना होगा, 180 डिग्री का होगा। अच्छा, इसी तरह अगर स्टूडेंट हम बात करें AB3 टाइप मॉलिक्यूल, तो इसका मतलब है मॉलिक्यूल कंटेनिंग टोटल 3 इलेक्ट्रॉन पेयर। तो स्टूडेंट 3 इलेक्ट्रॉन पेयर यानी सेंट्रल एटम ए है, उसके गिर्द 3 इलेक्ट्रॉन के जो पेयर हैं उनकी मैक्सिमम अरेंजमेंट यही हो सकती है कि इलेक्ट्रॉन के जो पेयर हैं वो मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहें और रिपल्शन क्या हो स्टूडेंट, कम से कम हो। तो हमारे पास स्टूडेंट जो अरेंजमेंट है वो जो वजूद में आएगी वो होगी ट्राइगोनल प्लानर स्ट्रक्चर वजूद में आएगी। और बॉन्ड एंगल, जो रेगुलर बॉन्ड एंगल है वो कितना होना चाहिए, 120 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम जो हमारे पास AB3 टाइप मॉलिक्यूल है, हम इनको 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। इनकी अरेंजमेंट यानी इनकी जो ज्योमेट्री है वो ट्राइगोनल प्लानर होनी चाहिए। लेकिन स्टूडेंट AB3 टाइप मॉलिक्यूल 2 तरह के होते हैं। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिसमें तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डेड हैं, और कुछ ऐसे मॉलिक्यूल भी हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन के 2 पेयर बॉन्डेड हैं और इलेक्ट्रॉन का एक लोन पेयर मौजूद है। तो उन्हीं की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास एक क्लास है जिसमें टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, 3 हैं, और बॉन्ड पेयर 3 हैं, लोन का कोई पेयर नहीं है। तो उसके साथ हमारे पास स्टूडेंट मिसाल क्या है, BF3 मॉलिक्यूल, बोरान हमारा सेंट्रल है, बोरान यहाँ पर लिख दें, और फ्लोरीन जो है ना इसके इर्द गिर्द B की जगह लिख सकते हैं। इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास BH3 मॉलिक्यूल है, AlCl3 मॉलिक्यूल है, और जो SO3 मॉलिक्यूल है स्टूडेंट ये भी इसी क्लास का हिस्सा है जिसमें तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डेड हैं और कोई भी लोन पेयर मौजूद नहीं है। SO3 मॉलिक्यूल पर गौर करें तो स्टूडेंट S डबल बॉन्ड हो, सल्फर जो है ना 6 बॉन्ड बना सकती है, इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, और ये जो है ना सल्फर ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रही है। तो इस मॉलिक्यूल की स्टूडेंट ज्योमेट्री या जो शेप होगी वही होगी ट्राइगोनल प्लानर होगी, क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर मौजूद नहीं है। इसी तरह स्टूडेंट अगर AB3 टाइप की मॉलिक्यूल की दूसरी क्लास पर गौर करें तो टोटल इलेक्ट्रॉन के पेयर 3 हैं और उनमें से 2 बॉन्डेड पेयर हैं और एक क्या स्टूडेंट, लोन का पेयर है। अगर स्टूडेंट लोन का पेयर मौजूद होगा तो ज्योमेट्री शेप के बराबर नहीं होगी, और बॉन्ड एंगल भी स्टूडेंट क्या होगा, रेगुलर से डिक्रीज हो जाएगा, बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, क्योंकि लोन पेयर की वजह से लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होंगी, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल शार्ट हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो स्टूडेंट हमारे पास जो मिसाल है वो है SO2, सल्फर 6 बॉन्ड बना सकती है, 2 उसने डबल बॉन्ड यानी एस डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, और इसके पास स्टूडेंट एक लोन का पेयर मौजूद है। अगर स्टूडेंट अब अरेंजमेंट देखें तो अरेंजमेंट कौन सी होगी, ट्राइगोनल प्लानर ही होगी। लेकिन अगर स्टूडेंट आप इस मॉलिक्यूल की शेप पर गौर करें तो वो शेप बेंट होगी, ये बेंड शेप है, या स्टूडेंट आप इसे एंगुलर शेप भी कह सकते हैं, या स्टूडेंट इसे आप वी शेप का नाम भी दे सकते हैं। तो बॉन्ड एंगल स्टूडेंट क्योंकि लोन का पेयर मौजूद है तो बॉन्ड एंगल हो जाएगा लेस देन 120 डिग्री, यानी रेगुलर बॉन्ड एंगल से बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, डिग्रीज हो जाएगा। और इसकी एक मिसाल और भी है, स्टेनस का क्लोराइड यानी टिन, SnCl2, टिन हमारा स्टूडेंट सेंट्रल एटम है, इसके ऊपर एक लोन का पेयर मौजूद है, क्योंकि इसके पास स्टूडेंट टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 में से 2 बॉन्डिंग में इन्वॉल्व कर रहा है और एक लोन का पेयर मौजूद है। तो ये हमारे पास है तो AB3 टाइप मॉलिक्यूल, लेकिन कौन सा है जिसके पास एक लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर हो, तो इसकी जो अरेंजमेंट होगी वही ट्राइगोनल प्लानर ही होगी। लेकिन जब आप शेप की बात करेंगे तो वो बेंट भी कह सकते हैं, एंगुलर शेप भी कह सकते हैं, या उसे स्टूडेंट आप वी शेप का नाम भी दे सकते हैं। इसी तरह स्टूडेंट अब हम जो है ना AB4 टाइप मॉलिक्यूल को डिस्कस करना चाहते हैं। AB4 टाइप मॉलिक्यूल के अंदर स्टूडेंट जो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी सेंट्रल एटम के गिर्द वो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होगी। और अगर हम स्टूडेंट गौर करें तो हमारे पास जो AB4 टाइप मॉलिक्यूल हैं ये फर्दर 3 तरह के हैं। पहली टाइप ऐसी है कि जिसमें तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डेड हैं। दूसरी टाइप ऐसी है जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन के बॉन्डेड पेयर हैं और एक लोन पेयर है। दूसरी क्लास स्टूडेंट ऐसी है जिसमें इलेक्ट्रॉन के 2 लोन पेयर हैं और 2 बॉन्ड पेयर हैं। तो इसी की तरफ बढ़ते हैं बेटा, हम पहली क्लास के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। तो पहली क्लास में स्टूडेंट हमारे पास है टोटल इलेक्ट्रॉन के जो पेयर हैं वो 4 हैं
और 4 में से 4 बॉन्डेड हैं और कोई भी लोन का पेयर मौजूद नहीं है। तो स्टूडेंट इसकी जो अरेंजमेंट होगी वो होगी टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट और बॉन्ड एंगल होगा रेगुलर 109.5 डिग्री। यानी स्टूडेंट ये हमारे पास ए सेंट्रल एटम है, बी उसके पास एक एटम है, बी दूसरा है, ये बी तीसरा है। जो ब्लू में लिखा हुआ है दरअसल स्टूडेंट ये प्लेन में मौजूद, प्लेन से बाहर है। यानी यूँ समझो ये सारे एंगल, ये सारे बॉन्ड प्लेन में है, लेकिन जो हमारे पास ये चौथा बॉन्ड है वो प्लेन से हमारी तरफ है, प्लेन से बाहर है। तो स्टूडेंट ये ज्योमेट्री, इसकी जो ज्योमेट्री है वही उसकी शेप है, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन के बॉन्डेड पेयर हैं। और उसकी मिसाल स्टूडेंट हमारे पास है CH4 मीथेन, CCl4, SiCl4, SiH4। तो हम स्टूडेंट अगर ज़रा गौर करें तो यहाँ पर सेंट्रल एटम जो होंगे वो हमारे पास चौथे ग्रुप के एलिमेंट्स होंगे। चौथे ग्रुप के एलिमेंट्स स्टूडेंट कौन है? कार्बन है, सिलिकॉन है, इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास जर्मेनियम है, और जो है ना टिन और लेड वगैरह हो सकते हैं। इसी तरह अगर स्टूडेंट हम दूसरी क्लास के बारे में पढ़ें या यहाँ पर आप गौर करें तो सेंट्रल एटम हमारे पास कौन सा हो सकता है? चौथे ग्रुप का मेंबर होगा। और जो साइड एटम होगा स्टूडेंट या तो वो हाइड्रोजन हो सकता है या हैलोजन, यानी एक्स ग्रुप यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या कोई आयोडीन स्टूडेंट हो सकता है। यानी इन दोनों में से कोई एक होगा, जनरली यही बात मशहूर है। और स्टूडेंट अगर आप बात करते हैं ऐसी क्लास, ये है तो ए बी फोर टाइप मॉलिक्यूल, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन के 3 बॉन्डेड पेयर हैं और एक लोन पेयर है। तो उसमें अगर आप अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे तो वही टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होगी। लेकिन स्टूडेंट अगर आप ज्योमेट्री नहीं बल्कि शेप की बात करेंगे तो वो हमारे पास होगी ट्राइगोनल पैरामिडल, पैरामिड की तरह है। और बॉन्ड एंगल स्टूडेंट कितना होगा? 109.5 डिग्री से कम हो जाएगा। यानी रेगुलर जो बॉन्ड एंगल है वो 109.5 डिग्री है, जिसमें कोई लोन पेयर नहीं है। तो ये बॉन्ड एंगल लेस देन क्या हो जाएगा? 109.5 डिग्री। और स्टूडेंट अगर आप Na3 के केस में देखें तो ये स्टूडेंट बॉन्ड एंगल कितना हो जाता है? 107.5 डिग्री Na3 के केस में। और इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास मिसाल Pa3 है, ASH3 है, Bi3 है और SBI3 है। तो यहाँ पर हमारे पास जो सेंट्रल एटम होगा वो 5th ग्रुप का मेंबर होगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मथ और जो है ना स्टिपनम, जो है ना ये इनमें से कोई एक हो सकता है। और स्टूडेंट हमारे पास जो साइड एटम होगा वो ज़्यादातर क्या होगा? हाइड्रोजन ही होगा। और स्टूडेंट अगर AB4 टाइप की तीसरी क्लास के बारे में देखें तो AB4 टाइप की तीसरी क्लास में इलेक्ट्रॉन के जो टोटल पेयर्स हैं वो 4 हैं। 4 में स्टूडेंट 2 बॉन्ड पेयर हैं और 2 क्या हैं? लोन पेयर हैं। तो इसी की अगर आप स्टूडेंट अरेंजमेंट देखें तो अरेंजमेंट वही टेट्राहेड्रल ही होगी, अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल ही होगी। लेकिन स्टूडेंट अगर आप शेप की बात करेंगे तो बेंट होगी या एंगुलर होगी। और बॉन्ड एंगल स्टूडेंट क्या हो जाएगा? तकरीबन पानी के मॉलिक्यूल की अगर बात करें तो 104.5 डिग्री, 104.5 डिग्री हो जाएगा। तो उसकी स्टूडेंट मिसालें हमारे पास क्या है? H2O, H2SC, H2S और H2TE। यानी यहाँ पर स्टूडेंट अगर गौर करें तो जनरली जो सेंट्रल एटम होगा वो छठे ग्रुप का मेंबर होगा, यानी ऑक्सीजन फैमिली से होगा। और जो साइड एटम होगा स्टूडेंट वो ज़्यादातर हाइड्रोजन की हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है H2S, H2S पर गौर करें तो यहाँ पर ये हमारे पास AB4 टाइप मॉलिक्यूल है। इसमें स्टूडेंट 2 इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर हैं और 2 बॉन्ड पेयर हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड पेयर की अरेंजमेंट करें, क्योंकि यहाँ पर रिपल्शन ज़्यादा है और बॉन्ड एंगल तो तकरीबन स्टूडेंट कितना हो जाता है? 92 डिग्री का। कि जो हमारे पास H2O मॉलिक्यूल है यहाँ पर बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री है और बॉन्ड एंगल यहाँ पर कितना है? 92 डिग्री है। तो आज का लेसन स्टूडेंट वेस्पर थ्योरी के हवाले से था, उसके पोस्टुलेट के हवाले से था और उसकी शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल के हवाले से। तो आज का लेसन हम यहाँ पे क्लोज करते हैं, कल इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।